अच्छा, सेंट्रल बैंक को कैसे ट्रेड किया जाता है? देखिए, सेंट्रल बैंक जो है वो मेजर रोल अदा करता है इन फॉरेक्स मार्केट में भी, स्टॉक में भी, क्रिप्टो में भी, गोल्ड में भी। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो क्रिप्टो मार्केट है अगर आपने उसको ट्रेड करना है तो उसके लिए आपको यूएस का सेंट्रल बैंक देखना पड़ेगा। गोल्ड को अगर आपने ट्रेड करना है तो उसके लिए भी आपको यूएस का सेंट्रल बैंक देखना पड़ेगा। यानी यूएस का सेंट्रल बैंक सारे मार्केट को इम्पैक्ट करता है, फॉरेक्स को भी, स्टॉक्स को भी, क्रिप्टो को भी, गोल्ड को भी। लेकिन जो अदर सेंट्रल बैंक है, फॉर एग्जांपल यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, स्विस नेशनल बैंक वगैरह, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लोकल करेंसी को और अपने लोकल स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करता है, इसके अलावा कुछ इम्पैक्ट नहीं करता। अब सेंट्रल बैंक आपको पता है, दो उसके एम्स है, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस। और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट से मुराद ये कि वो कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जॉब्स हो, प्लस महंगाई भी जो है वो कंट्रोल हो। अब सेंट्रल बैंक को ट्रेड करने के लिए आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कितना कट आ रहा है। फॉर एग्जांपल 25 बीपीएस का कट आ रहा है। बीपीएस बेसिस पॉइंट्स को एक यूनिट है, सेंट्रल बैंक जब भी उसको इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो बीपीएस में हमें कहता है कि इतने बीपीएस बढ़ेगा या इतने बीपीएस जो है वो कम होगा। अब सेंट्रल बैंक को ट्रेड करने के लिए तीन चार पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखते हैं। फर्स्ट, उनके क्या कमेंट्स आते हैं अबाउट इन्फ्लेशन। अगर वो इन्फ्लेशन के बारे में ज़्यादा वरीड है, इसका मतलब है वो बैंक रेट बढ़ाएंगे। हमें एडवांस में पता चल जाएगा कि बैंक रेट्स बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। लेकिन अगर वो जॉब्स के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड है, इसका मतलब है वो बैंक रेट्स या इंटरेस्ट रेट्स को कम करेंगे। तो इससे हमें पता लगता है कि सेंट्रल बैंक कटिंग में इंटरेस्टेड है, कम करने में इंटरेस्टेड है, या सेंट्रल बैंक ज़्यादा करने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, एक चीज़ आपको यो। इसके अलावा फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आने वाली मीटिंग में कितना बीपीएस एक्सपेक्टेड है कि इतना कट आएगा। अगर उतना ही आता है तो इसका मतलब है उसमें आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, या उससे ज़्यादा होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। मैं आपको सिस्टम में दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे आपको शो कर देता हूँ कैसे आपने देखना है। ठीक है, और इसके अलावा फिर आप और इसके अलावा आपने फिर देखना है कि फॉरवर्ड गाइडेंस वो क्या देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी उन्होंने कट किया है या हाई किया है, जितना कट किया है, जितना हाई किया है वो तो ठीक है, लेकिन वो फ्यूचर के बारे में उनका क्या इरादा है कि वो आगे क्या करेंगे, बैंक रेट के साथ बढ़ाएंगे या कम करेंगे। इसी तरह उनका इन्फ्लेशन फॉरकास्ट भी आता है कि इन्फ्लेशन के बारे में वो फॉरकास्ट क्या दे रहे हैं कि बढ़ेगा या कम होगा। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट का वो फॉरकास्ट आता है, वो भी देखते हैं कि वो बढ़ेगा या कम होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन भी वो कहते हैं कि बढ़ रहा है और वो स्टेटमेंट में क्या देते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा और बैंक रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इसका मतलब है ये डॉलर के लिए पॉजिटिव है, डॉलर ऊपर जाएगा। से फॉर अगर यूएस का स्टॉक और क्रिप्टो नीचे आएंगे। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं, अभी बैंक रेट कम कर रहे हैं और 25 के बजाय 50 बीपीएस कम कर देते हैं, और इसी तरह वो कहते हैं कि आगे भी कम करेंगे, और इसके अलावा कह देते हैं कि इन्फ्लेशन कम है लेकिन बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है आगे भी बैंक रेट कम करेंगे, तो उसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि आपने सेंट्रल बैंक को ट्रेड कैसे करना है। अच्छा, अब सेंट्रल बैंक को ट्रेड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है, हाँ ये तो खैर मीटिंग गुजर भी चुकी है, लेकिन इसकी एग्जांपल मैं दूंगा कि मैंने इसको कैसे प्रिपेयर किया है टू ट्रेड एफओएमसी। आप देखें एक्सपेक्टेड क्या है कि 4.75% से 4.5%, यानी 25 बीपीएस ऑलरेडी जो कट है, यानी 4.75 से 4.5 तक 0.25% बनता है, जिसको 25 बीपीएस बोलते हैं। तो 25 बीपीएस ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, मार्केट में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब एक चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ पे हमारे पास हमारे जो डिस्कॉर्ड सर्वर है, इसमें हमारे पास इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट में अगर आप बैंक रेट का शीट खोल ले तो इसमें हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम इसको ओपन कर लें, ठीक है, इस शीट को, तो इस शीट में देखिए फेडरल रिजर्व और फेड में नेक्स्ट 18 को जो मीटिंग है उसमें कट ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, कट के चांसेस 85% है। इसका मतलब है कि 85% मार्केट में प्राइस्ड इन है कि 25 बीपीएस का कट आएगा। इसका मतलब है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर 25 बीपीएस का कट आता भी है। ठीक है, 25 बीपीएस का कट आता है तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब फोकस कहाँ पे चेंज होता है? फोकस चेंज होता है प्रोजेक्शंस पे, क्योंकि इस पे तो कोई ट्रेड पॉसिबल नहीं है। प्रोजेक्शंस ये है कि आगे ये क्या करने वाले हैं, फ्यूचर में बैंक रेट को कट करने वाले हैं, और अगर कट करने वाले हैं तो कितना कट करने वाले हैं। अगर आप शीट पे दोबारा जाते हैं तो ये देखिए 2025, 29 जनवरी, फिर 19 मार्च, फिर 7 मई, फिर 18 जून, फिर 30 जुलाई, फिर 17 सितंबर, फिर 19 अक्टूबर। ठीक है,
इसमें अगर हम फिर 10 दिसंबर, ठीक है, इसमें अगर हम देख लें तो इसमें कितना प्राइस ट्रेंड है देखें, तकरीबन 8 बीपीएस, 16, 9, 12, इसको हमने प्लस करना है, इन सबको हमने प्लस करना है, ठीक है, इन सबको हमने प्लस करना है। जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये तकरीबन बनता है कोई 69 बीपीएस, ठीक है। इसका मतलब है कि ओवरऑल 2025 में 69 बीपीएस जो बैंक रेट है वो कम होगा। अब अगर इस इकोनॉमिक प्रोजेक्शन में सेंट्रल बैंक कहता है कि 69 बीपीएस कम करेंगे या 70 कम करेंगे या 75 कम करेंगे, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि वो इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी मार्केट में हो चुका है, ठीक है। अब इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये अभी 2025 में कितना कट करने वाले हैं? अब एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड है 69 बीपीएस, यानी 25 बीपीएस का एक कट होता है, 25 बीपीएस का दो तो 50 बीपीएस हो गए, और 25 3 75, तो 75 बीपीएस, तीन कट्स हो गए, ठीक है, और 75 बीपीएस हो गए। इसका मतलब है कि 2025 में तीन कट्स आने वाले हैं, तीन दफा बैंक रेट वो कम करेंगे। अगर तो ये कहते हैं इन प्रोजेक्शन में कि हाँ जी, हम वाकई में तीन कट करेंगे 2025 में, तो उसका मार्केट पे कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वो कहते हैं नहीं, तीन की बजाय दो कट होंगे या तीन के बजाय चार कट होंगे, तो ये ट्रेडेबल है, ठीक है। तो अगर ये कहते हैं कि तीन की बजाय दो कट होंगे, तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि मैं अगर आपको कहता हूँ मैंने आपको तीन चपेड़े मारने हैं, फिर मैं आपको कहता हूँ नहीं नहीं मैंने आपको दो चपेड़े मारने, तो आप खुश हो जाते हैं। या तो ये पॉजिटिव है, ये आपके लिए पॉजिटिव है कि आप दो चपेड़े, मैं आपको दो चपेड़े मानूंगा। इसी तरह तीन कट की बजाय दो, तो ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए, डॉलर के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। फिर अगर मैं आपको कहता हूँ नहीं, तीन चपेड़े मैंने आपको मारा लेकिन मैं आपको चार दे देता हूँ, चपेड़े मार देता हूँ, तो ये आपके लिए नेगेटिव है क्योंकि मैंने चार कहा था। अब इसको आपने कैसे पता लगाना है? अब यहाँ पे अगर हम देखें, यूएसडी का करंट बैंक रेट क्या है? 4.5%, ठीक है, यूएस का करंट बैंक रेट 4.5% है। अब सिंपली जैसे ही मीटिंग के जो प्रोजेक्शंस आ जाते हैं, ठीक है, तो सिंपली आप मीटिंग कैलेंडर एंड इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। हाँ, मीटिंग कैलेंडर एंड इंफॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद, मीटिंग कैलेंडर एंड इंफॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन में आप HTML खोल लें। HTML खोलने के बाद आप यहाँ पे देखिए, देखिए 2025 लिखा है, और 2025 में इन्होंने क्या कहा है कि 2025 में बैंक रेट हम कहाँ पे लाने वाले हैं? 3.9 पे। अब यहाँ पे अगर आप देखिए 4.5% ऑलरेडी है, ठीक है। तो 4.5 -3.9, ये तकरीबन 0.6, 0.6 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 0.6 तकरीबन हो गए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर ले तो ये 60 बनते हैं, ठीक है, 60। इसका मतलब है कि ये 60 बीपीएस कम करने वाले हैं। अब हमें पता है कि एक कट 25 का होता है, दो कट 50 के होते हैं। इसका मतलब है ये इस तरह तो नहीं कर सकते कि 30 बीपीएस एक दफ़ा काटेंगे, 30 बीपीएस दूसरी दफ़ा काटेंगे, नहीं, ये 25-25 में कट करते हैं। जिस तरह आम जुबानी में हम कहते हैं ना कि 1 किलोग्राम, या 1 किलोग्राम बाय कर रहे हैं, या 2 किलोग्राम बाय कर रहे हैं, या 3 किलोग्राम, इसी तरह 25 बीपीएस, 50 बीपीएस, 75 बीपीएस। इसका मतलब है कि अगर ये कह रहे हैं कि 2025 में, ठीक है, 2025 में बैंक रेट 3.9 आएगा, कहाँ से? 4.5 से, तो ये 60 बीपीएस हो गए, और 60 बीपीएस तकरीबन 25 बीपीएस, 60 में कोई 25 के दो कट्स आते हैं, 25 और 25 50, तो इसका मतलब है दो दफ़ा कट करने वाले हैं। अब एक्सपेक्टेड क्या है यहाँ पे? अगर हम देख ले, एक्सपेक्टेड तो 3 है कि तीन दफ़ा कट आएंगे, लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि दो दफ़ा कट आएंगे। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि दैट इज़ पॉजिटिव फॉर डॉलर, और इसी वजह से डॉलर जो है वो 18 दिसंबर से ऊपर की तरफ जा रहा है। एक आपने ये करना है। फिर अगर आप यहाँ पे देखें, तो अब देखिए 2024 तो गुजर चुका है, इस वाले टेबल पे आपने नहीं देखना। फिर अच्छा, अगर किसी को ये पता नहीं है प्रोजेक्शन क्या होता है, तो इसकी भी वीडियो पड़ी है यूट्यूब चैनल में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देख लें, तो पिछली दफ़ा इन्होंने कहा कि जीडीपी 2%, अभी कह रहे हैं 2.1। इसका मतलब है ये कह रहे हैं कि जीडीपी और स्ट्रांग आएगा, मतलब इकॉनमी ठीक जा रही है। इसका मतलब है कि ये भी डॉलर के लिए पॉजिटिव। फिर कहते हैं कि सितंबर में हमने कहा था कि बेरोजगारी 4.4 तक जाएगी, लेकिन अभी हम कह रहे हैं 4.3 तक जाएगी 2025 में।
इसका मतलब है बेरोजगारी कम हो रही है, तो ये भी पॉजिटिव है डॉलर के लिए। लेकिन महंगाई थोड़ी सी बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ने की वजह से हम बैंक रेट को ज़्यादा कम नहीं करेंगे, और इसी वजह से डॉलर के लिए ये पॉजिटिव था। और स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट जो है वो डाउन डाउन गए हैं। क्रिप्टो मार्केट भी डाउन गया है, और स्टॉक मार्केट भी डाउन गया है। और उसके बाद अगर हम देख लें, डॉलर भी, सॉरी, गोल्ड भी थोड़ा सा तकरीबन 2580 तक नीचे गया है। तो सेंट्रल बैंक को ट्रेड करने के लिए तीन चार चीज़ें हैं, ठीक है। पहले आपने देखना है कि करंट, अब अच्छा, अगर इस तरह होता, ठीक है, इस मीटिंग में अगर इस तरह हो जाता कि ये 25 बीपीएस की बजाय 50 का काट लेते, तो भी अपॉर्चुनिटी है, डॉलर को हम सेल कर लेते। और अगर ये 25 की बजाय बिल्कुल काटते ही ना, उसको बीपीएस, उसको बिल्कुल होल्ड रखते, तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव था। लेकिन वो तो एज एक्सपेक्टेड आया है ना, तो इसका मतलब है इस पे कोई ट्रेड नहीं है। फिर ट्रेड कहाँ पे? इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस में, फ्यूचर प्रोजेक्शंस में। उसमें आपने देख लेना है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कितने कट्स जो है वो प्राइस है उससे ज़्यादा या कम आते हैं, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अब अगेन, अगर आपने सोच रहे हैं कि इसको देखना कहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्री टूल भी है, CME फेड वॉच टूल। इसमें भी आप देख सकते हैं कि सेंट्रल बैंक में एक्सपेक्टेड क्या है कि आगे 2025 में बैंक रेट कहाँ जाने वाला है, कट होने वाला है, हाइक होने वाला है, कितना कट होने वाला है, कितना हाइक होने वाला है, वगैरह वगैरह। तो इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कम कटेंगे, ज़्यादा नहीं काट रहे हैं, तीन की बजाय दो दफ़ा काट रहे हैं, फिर कहते हैं कि माईशत भी ठीक है, इकॉनमी भी स्ट्रांग है, बेरोजगारी भी कम हो रही है, इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो ये डॉलर के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, और ये परफेक्ट एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो ये, अच्छा, अब ये सिंपली प्रोजेक्शंस। अच्छा, इसके अलावा स्टेटमेंट भी है, स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं। स्टेटमेंट में भी अगर ये फॉर एग्जांपल कहते हैं कि फिलहाल हम 25 बीपीएस काट रहे हैं, तीन की बजाय हम दो काटेंगे, और स्टेटमेंट में ये कह देते हैं कि भाई आगे हम कट करेंगे या नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से ये टोटली डिपेंड करता है डाटा पे, लेकिन हमें लगता है कि हम पिछली दफ़ा जो हमने कहा था कि इस तरह कटिंग करेंगे, उससे कम कट करेंगे, तो ये भी डॉलर के लिए पॉजिटिव है। बट ओवरऑल जब भी आपने सेंट्रल बैंक को ट्रेड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालें कि इस मीटिंग में क्या प्राइस चेंज है, कि कट होने वाला है नहीं आने। अगर वो ऑलरेडी प्राइस है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं, फिर फोकस चेंज होता है फ्यूचर पे, कि फ्यूचर में ये क्या करने वाले, फ्यूचर में कट करने वाले नहीं करने वाले। तो अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है दो कट, लेकिन फ्यूचर में वो चार कट करते हैं, तो ये नेगेटिव है। और अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है दो कट और ये सिर्फ एक कट करते हैं, तो ये पॉजिटिव है करेंसी के लिए।